कितने इंटरव्यूज़ के बाद आपको जॉब मिल गई, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इंटरव्यूज़ आपको कितने देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कि आपने जॉब जहाँ पे अप्लाई की है वो आपको बुला रहे हैं, आपकी स्किल्स वही हैं जो उन्होंने डिमांड की और आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी अकोमोडेशन कैसे मिली, आपने जहाँ पर रहना था वो कैसे आपको। मैंने एक लड़की के साथ कांटेक्ट किया और उससे बात की, लड़कियों को दुबई में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अच्छा, गर्ल्स का यहाँ आना चाहिए नहीं चाहिए या फैमिली के साथ आना चाहिए, तो ये चीज़ है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पर दुबई में लड़कियों को जॉब बेसिकली मिल जाती है, जॉब के नहीं मिलती। ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे मैंने पूछा था कितने इंटरव्यूज़ के बाद आपको जॉब मिल गई, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इंटरव्यूज़ आपको कितने देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कि आपने जॉब जहाँ पे अप्लाई की है वो आपको बुला रहे हैं, आपकी स्किल्स वही हैं जो उन्होंने डिमांड की और आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो वैसे आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ नहीं देने पड़ते। सेकंड ये है कि आप जिन चैनल्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर आप कोई किसी और सोर्सेज से आपको पता चलता है जॉब है, आप जाते हैं वहाँ पे, फेक जॉब्स भी होती हैं, तो वो फिर आपकी स्ट्रगल और ज़्यादा बढ़ जाती है। या आपने अगर सीवी पे जो मेंशन किया है वो आपको आता नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली आपका सक्सेस रेशियो जो होता है वो बहुत कम हो जाता है और आपका स्ट्रगल टाइम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, वीज़ा का जो कंसर्न है वो ये होता है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो ओबियसली यहाँ पर अगर आपको जॉब मिल जाती है उसके बाद आप काम नहीं कर सकते विजिट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती यहाँ पे। आप अगर काम करते भी हैं तो कल को अगर आपका कंपनी जो है वो आपको पे नहीं करती या कुछ भी इश्यूज होते हैं तो आप बाय लॉ किसी की भी चीज़ के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, आपको अगर वो सैलरी भी नहीं देती, तो लॉन्ग टर्म में तो ओबियसली विजिट वीज़ा पे काम करना सेफ नहीं है। बाकी दो कैटेगरीज ये आ जाती हैं कि आप फ्रीलांस वीज़ा लेके आ सकते हैं, आप वर्क वीज़ा भी कुछ कंपनीज देती हैं, वो जॉब नहीं देती, वो जस्ट वीज़ा देती हैं, वीज़ा प्रोवाइडर्स होते हैं, तो वो आप लेके आ सकते हैं। वो आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट पड़ जाती है, डिपेंड करते हैं आपकी कैटेगरी के ऊपर, आपकी स्किल सेट के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, आप किस कैटेगरी का वीज़ा ले रहे हैं। 6 से 10 हज़ार के दरमियान में आपका वीज़ा मिल जाता है। वो आपकी सर्च पे डिपेंड करता है कि आप किन से कॉन्टेक्ट करते हैं, वो कितना अपना कमीशन ले रहे हैं। और जो लास्ट ऑप्शन होता है वो जो कंपनी आपको हायर करती है वो आपको वीज़ा देती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो खुद देती हैं। मोस्टली ये होता है कि विजिट वीज़ा पे जब लोग आते हैं इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद मोस्टली कंपनी विद इन 1 वीक दे देती है, 1 मंथ दे देती है, लेकिन मैक्सिमम आपको वीज़ा जो होता है वो 1-2 महीने के अंदर अंदर मिल जाता है। तो दैट्स ऑल, डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे काम करें वो आपको दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली फिर आपको अपना वीज़ा लेना पड़ता है। बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था उनसे वो ये था कि यहाँ पर पानी आता है गर्म, जो कि मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, वो मैंने लड़कों के हवाले से, उनके लड़कों की लाइफ के हवाले से बनाई थी, तो आपने अगर वो नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें। ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसके बाद मैंने जो पूछा था कि आपके भी बाल टूटते हैं कि नहीं गर्म पानी की वजह से। बालों का तो एक बहुत बड़ा मसला है जो सबके साथ होता है यहाँ पर, उसका 2-3 सॉल्यूशन है। एक तो ये है कि आप जो हेड वॉश करते हो उसके लिए आप सेपरेट थोड़ा सा पानी सेव कर लो, ठीक है, उसको आप अलग से बकेट पे रख लो, उसके साथ सिर्फ सर वॉश करो, वो गर्म पानी ना हो। पहली तो ये चीज़ कर सकते हैं आप, अगर आपने अवॉइड करना है कि आप अपने गर्म पानी से अपने बाल मत धोए। सेकेंड जो चीज़ है वो ये इम्पोर्टेंट है कि आप कोई होम रेमेडीज कर लें, आपको प्रॉपर ऑयलिंग और ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ये था उन्होंने जो बालों के बारे में एक्सप्लेन किया कि बालों को कैसे हम बचा सकते हैं। उसके बाद जो मेरा क्वेश्चन था उनसे कि यहाँ पर आने के बाद आपको आपकी अकोमोडेशन कैसे मिली, आपने जहाँ पर रहना था वो कैसे आपको मिली।
अच्छा, यहाँ पर रहने का क्या प्रोसीजर होता है कि आप जब आते हैं तो यहाँ पर डूबी सेल है, उसके बाद कुछ एक डूबी सेल इज बेस्ट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई भी यहाँ पर किसी भी एरिया में, फॉर एग्जांपल आपने जहाँ पे भी रहना है, आप उस एरिया की डूबी सेल पे एड्स देखें, उनके नंबर्स उन पे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट कॉल करें। वहाँ से आप जो है चार्जेस देख सकते हैं, रूम की पिक्चर्स मंगवा सकते हैं, और आप देख सकते हैं आपके बजट में है, और वीडियोस मंगवा सकते हैं और रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, और अगर कोई फ्रेंड है तो आप ये कह सकते हैं वो विज़िट कर ले। तो इस तरीके से आप इजीली ले सकते हैं, कोई सच हार्ड नहीं है बेड स्पेस लेना या रूम लेना। स्पेसिफिक एरिया में आप ले सकते हैं। और जहाँ तक रही बात, हाँ, और सेकंड ये होता है कि बिल्डिंग्स के जो गार्ड्स होते हैं वो अगर आप उनसे बात करें तो वो भी अक्सर आपको बता देते हैं कि अगर आप इंडियन पाकिस्तानी हैं तो मोस्टली वो एक बेड स्पेस जो होती है वो या अपार्टमेंट्स में जो पार्टीशंस होती हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिलीपीनीज होते हैं इनके सेपरेट होते हैं। तो इस तरीके से आपको बिल्डिंग्स के जो गार्ड्स है वो भी बता देते हैं अगर आप उस एरिया में हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन चेक कर लें। डूबीसा इज़ बेस्ट वन, ठीक है। आपको आराम से वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस एरिया में कौन से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट एन हार्ड। अच्छा, शेयरिंग स्पेसेस जो यहाँ पर है वो सेम लाइक हॉस्टल्स की तरह गर्ल्स के लिए। लाइक मोस्टली ये होता है कि एक अपार्टमेंट होता है, उसके अंदर अगर 3 से 4 रूम्स हैं तो उन्होंने बेड स्पेस के तौर पे शेयर किए होते हैं। तो उसमें डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत कम लोग हैं, अगर एक रूम में 3 से 4 लोग हैं तो वैसे उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे, अगर 5 से 6 लोग हैं तो उसके चार्जेस डिफरेंट होंगे। आई थिंक सो अदर थिंग्स आर सेम लाइक द पाकिस्तान। नेशनैलिटी सेम होती है ऑलमोस्ट। अगर पाकिस्तानी इंडियंस के बेड बेड स्पेसेस होते हैं मोस्टली, या सेम नेशनैलिटीज़, और इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आपके बजट में जो चीज़ें आ रही हैं स्पेशली। तो अभी उन्होंने बताया कि ओबीजेल इज़ द बेस्ट ऐप, मतलब जहाँ पर आप कैसे लोगों से रब्ता करके तो उनसे अपनी अकोमोडेशन के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसा है कि इन फ्यूचर में डोबीजेल के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे हम चला सकते हैं और कैसे लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और डोबीजेल के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। इंशाल्लाह मैं अपनी डायरी में लिख लेता हूँ, तो आपसे ज़रूर वो शेयर करूँगा को उसको कैसे हम यूज़ करके तो हम लोगों के साथ रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मेरी तरफ से वो ये था कि आपको जॉब विज़िट वीज़े पर मिली थी यहाँ पर दुबई में आके, या आपको जॉब किसी रेफरेंस से मिली थी? मैंने विजिट वीज़ा पे जॉब मुझे मिली थी, और मेरा कोई रेफरेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। आई डोंट थिंक सो कि रेफरेंस के ऊपर, पहली बात है यहाँ पे आपको कोई 100% जॉब नहीं देता है अनलेस कि आप पे कोई स्किल हो या आप उस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट हो। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके कोई आपकी आपको इस तरह की जॉब के ऊपर लैंड कर सकता है जिसमें स्किल सेट चाहिए। तो आई डोंट थिंक सो। आई जस्ट ट्राई मैं जहाँ पे भी देखती थी मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। कुछ जगह मुझे पसंद नहीं आती थी, कुछ जगह मे बी आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस। तो और मुझे जो हेल्प बहुत किया है, ऑल दो लिंक्डइन, इंडीड, द अदर प्लेटफॉर्म्स आर सो गुड, बट जो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता था वो स्किल बी पे आता था, और स्किल बी पे जब आप स्पेशली व्हाट्सअप करते थे तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया है। आई गॉट अ लॉट ऑफ जॉब्स फ्रॉम स्किल बी। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लास्ट बट नॉट द लेस्ट, ये मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपकी कंपनीज आपके साथ कैसा सलूक करती हैं, या आपकी कंपनीज में एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा सलूक किया जाता है या उनको तंग भी किया जाता है, तो उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रही हैं। वर्क इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पर, तो गर्ल्स के लिए सेफ है, नो इशू। ये होता है कि आपने जो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास उसी कंपनी का वीज़ा है तो उसकी बेस के ऊपर अगर आपके साथ कुछ भी किया जाता है आपके वर्क से रिलेटेड या आपकी पे से रिलेटेड, तो आप इजीली कंप्लेन कर सकते हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट फॉरेंसिक एक्शन लेती है।
वर्कलोड होता है वो वेरी करता है कि आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, तो वो वर्कलोड ज़्यादा या कम हो सकता है। लेकिन वो एक जो सप्रेशन या ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर सच अगर कोई कर भी रहा है तो आप एक्शन ले सकते हैं इसीलिए। तो ये था उनका लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अभी ये थे हमारे सारे आज के क्वेश्चंस। बाकी ये है, मैं एक्सपो तो आया हूँ लेकिन मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि अपना बेस्ट दे सकूँ और जितना हो सके ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो आज का दिन मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। और मैं मोबाइल की बैटरी, मैंने ऑब्वियसली आपको बताया है कि मोबाइल की बैटरी थोड़ी लो हो गई है, तो मैं वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगा। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन और मैं ला सकूं। और दूसरा ये है कि अभी थोड़ा व्लॉग्स कम है, मैं मे बी नेक्स्ट संडे देखूंगा किसी जगह पर, न्यू जगह पर जाऊं या कुछ दूसरा भी ट्राई करूं, जिससे आपको दुबई के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज का दिन मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।